Hello bachcho, let's read this question. A circular disk of radius B has a hole of radius A at its center. If mass per unit area of the disk varies at sigma naught over r, then radius of gyration of disk about its axis passing through center is. So we need to use some concept here and it's a very simple but yes थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है. तो देखते हैं क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं. देन द फर्स्ट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इज k is equal to under root I over m. And now we need to find I and m separately. तो पहले हम m की बात करेंगे. तो m की बात करने से पहले हमें यहाँ पर बेटे हम एक पतला सा एलिमेंट मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे अभी हम मान रहे हैं. ठीक है, हमने मान लिया कि इस एलिमेंट की थिकनेस dr है और रेडियस बेटे r है. अगर ऐसा हमने माना हुआ है तो हम इसको स्ट्रेच आउट करके बेटे कुछ इस तरीके से ऐसे लिख पाएंगे. अब क्योंकि ये सर्कुलर था और हमने स्ट्रेच आउट किया है तो 2 पाई आर की होगी लेंथ और थिकनेस dr है. तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर dr, राइट. ओके, एंड नाउ वी आर गिवन सिग्मा. अब हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डीएम ओवर डी होता है, लेकिन सिग्मा हमें अलग से दिया हुआ सिग्मा नॉट ओवर आर इज इक्वल टू डीएम ओवर डी ए. तो हम क्या करेंगे बेटे, यहां से कि डीएम को निकाल लेंगे. तो डीएम विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर डी ए, और हम ए यहां से डी ए यहां से निकाल चुके हैं. तो सिग्मा नॉट अपॉन आर डी ए की जहां पे हम रखेंगे बेटे क्या 2 पाई आर डी आर. तो ये आर से आर कट जाएगा. देन डी एम विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर. एक तो हमें ये बेटे याद रखना है, हमें इसका काम आगे भी आएगा. ठीक है ना. अब अगर हम यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो बेटे m निकल के आ जाएगा. अब m क्या होगा बेटे देखते हैं. तो 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर, इसमें से बेटे 2 पाई सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ गया. डी आर का इंटीग्रल बेटे r होता है. लिमिट हमें रखना है a से b. तो दिस विल बिकम 2 पाई सिग्मा नॉट b माइनस a. तो हमें एक मास की वैल्यू तो बेटे आ गई है. एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i. जब हम ये दोनों निकाल लेंगे तो हम इसको इसी फॉर्मूले में रखेंगे. अब बेटे हमें आई का फॉर्मूला क्या पता है, हमें आई का फॉर्मूला पता है इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम. अब ये डीएम बेटे अभी हमने पीछे निकाल रखा था. देखते हैं क्या निकाल रखा था. यहाँ पे दिख रहा है बेटे 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर. तो हम इस वैल्यू को इधर रखेंगे. तो आर स्क्वायर है, यहाँ पे हम करेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर. यहाँ से भी बेटे 2 पाई सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ गया और इंटीग्रल बचा आर स्क्वायर डी आर. लिमिट ए से बी. जब हम यहाँ पर बेटे लिमिट्स को रखेंगे तो 2 पाई सिग्मा नॉट है और ये इस आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 होता है. तो यहाँ से बेटे हो जाएगा ए टू बी लिमिट, और फिर व्हेन वी सॉल्व दिस वन 3 को बाहर लेंगे तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब. अब बेटे बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या होता है. तो 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3. बी क्यूब माइनस ए क्यूब होता है बेटे बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ये फॉर्मूला आप चाहो तो लर्न कर लेना. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. दिस फॉर्मूला यू मे रिमाइंड. अब इसके आगे की बात करते हैं. अब क्योंकि हमारे पास आई भी आ गया है और मास भी आ गया है तो हम k निकालने के लिए बेटे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जो अभी हमने लिखा था k ओवर m. तो k की जगह पे हम रखेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 इंटू बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू बेटे हमने पीछे निकाल रखी थी. देखते क्या निकाल रखी थी, ये निकाल रखी थी 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए. तो ये यहाँ पे रखेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू बी माइनस ए. तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया. 2 पाई सिग्मा नॉट से 2 पाई सिग्मा नॉट कट गया. और के की वैल्यू बेटे आती है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
बाई 3। और ऐसा हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, लेट्स चेक। यस बेटे, ऐसा हमें ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।